तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा, चैंग उस किलर के साथ फाइट कर रहा था, जहां वो किलर एक बीस्ट की तरह चैंग पर हमला करना शुरू करता है। चैंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन वो चैंग के सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद चैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सोल सी में जाता है, जहां उसको होली स्पिरिट बुक दिखाई देती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंग होली स्पिरिट बुक से एक स्पेल पढ़ता है, जिसके बाद रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि चैंग की बॉडी से काफी तेज ऑरा निकलने लगता है। चैंग के ऑरा को देखकर वो किलर कहता है, अचानक से इस लड़की का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। ऐसा महसूस होता है कि अचानक से इसके अंदर दो लोगों की पावर्स आ चुकी हैं। तभी हम चैंग को देखते हैं, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन चैंग के सेंसेस काफी ज्यादा तेज हो गए थे। जैसे ही वो किलर चैंग पर हमला करता है, तो चैंग अपनी शॉर्ट एनर्जी से उसको हवा में ही रोक देता है। चैंग का ये हमला इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी एनर्जी दूर तक देखी जा सकती थी। तभी चैंग के ग्रैंडपा उस एनर्जी को देखते हैं और वो चैंग को खतरे में महसूस करके भागते हुए सीधा चैंग के पास आते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो किलर अभी भी चैंग की एनर्जी में फंसा हुआ था। वो ना तो पीछे जा पा रहा था और ना ही चैंग पर हमला कर पा रहा था। वो चैंग से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। तभी प्रिंसेस तायू अपनी आंखें खोलती हैं और वो देखती हैं कि चैंग ने उस किलर को फंसा कर रखा है। चैंग धीरे धीरे करके उस किलर की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। वो किलर चैंग के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो चैंग उस किलर पर हमला करता है और कहता है, तुम पहले से ही एक मोर्टल हो और तुमने मेरे पैलेस में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी हम प्रिंसेस तायू को देखते हैं, जो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। वो चैंग की एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो चैंग की स्वॉर्ड देखकर कहती है, ये तलवार डेनड्रियम से ऊपर की लगती है। तभी चैंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, ये एनर्जी 9 हेवनली दाओ पैलेस की है। ये लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन तभी चैंग खुद को शांत करता है और वो प्रिंसेस तायू और प्रिंसेस तायू की सर्वेंट को उठाकर मरहम पट्टी करने के लिए ले जाता है। तभी चैंग के ग्रैंडपा वहां आते हैं, जो अपने सर्वेंट से कहते हैं, लगता है कि चैंग अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी वो सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर अब पहले से बिल्कुल बदल चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में आपकी जगह हमारे नए जनरल बनेंगे। सर्वेंट की ये बात सुनकर चैंग के ग्रैंडपा एक स्माइल देते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सीधे नाइट में देखते हैं। चैंग के ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए उसके रूम में जा रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज प्रिंसेस तायू की होती है, जो चैंग से कहती है, तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो। ये सुनकर चैंग के ग्रैंडपा काफी शॉक होते हैं और वो दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो चैंग प्रिंसेस तायू से कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी पर निडल थेरेपी करनी है, जिसके लिए तुम्हें अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो प्रिंसेस तायू कहती है, मैंने कभी इस थेरेपी के बारे में नहीं सुना। इधर हम चैंग के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो एक स्माइल देते हैं और चैंग के रूम के बाहर से ही लौट जाते हैं। तभी हम प्रिंसेस तायू को देखते हैं, जो चैंग से पूछती है, मेरी सर्वेंट ठीक तो है ना। तो चैंग उसे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये बेहोश है। इसके बाद चैंग प्रिंसेस तायू के पास आता है और उसकी पीठ पर निडल थेरेपी शुरू करता है। चैंग प्रिंसेस तायू से पूछता है कि 9 हेवनली दाओ पैलेस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तो प्रिंसेस तायू कहती है कि मैं ब्लड एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस हूँ। वो लोग मेरा इस्तेमाल करके हमारा तख्त पलट करना चाहते हैं। ये सब जरूर मेरे अंकल करा रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ही इस किलर को मुझे मारने को भेजा होगा। प्रिंसेस तायू की ये बात सुनकर चैंग सोचता है, क्लाउड कॉन्टिनेंट और तियानयुआन कॉन्टिनेंट दोनों के पास 9 हेवनली दाओ पैलेस का कॉन्टैक्ट है और 9 हेवनली दाओ पैलेस इनके लिए काम कर रहा है। लेकिन वो तो किसी के लिए भी काम नहीं करता। अगर ये तीनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो उनकी पावर कई गुना बढ़ चुकी होगी। तभी प्रिंसेस तायू चैंग से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो। तभी चैंग खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी थेरेपी पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने कपड़े पहन सकती हो। तो प्रिंसेस तायू कहती है, इतनी जल्दी, तुम्हें थोड़ा और करना चाहिए, मुझे इसमें अच्छा लग रहा था। तो चैंग प्रिंसेस तायू से कहता है, माफ करना, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस तायू चैंग से कहती है, जब तुम्हें सिर्फ मेरे शोल्डर पर निडल थेरेपी करनी थी, तो तुमने मेरे कपड़े क्यों उतरवाए। ये सुनकर चैंग थोड़ा डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी प्रिंसेस तायू अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है और वो चैंग को बहुत मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अपने रूम से बाहर आकर गिरता है। प्रिंसेस तायू चैंग पर हमला करती है, तो चैंग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और प्रिंसेस तायू से माफी मांगता है। चैंग प्रिंसेस तायू से कहता है, अब रुक भी जाओ, वरना मुझे दोबारा तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। इधर हम चैंग के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस तायू की चिल्लाने की आवाज को कुछ और ही समझ रहे थे। तभी प्रिंसेस तायू की सर्वेंट भी होश में आ जाती है और वो भी प्रिंसेस तायू को देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी मिलेगा। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है और कम से कम एक कमेंट छोड़कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।